नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। नजर डालते हैं अब तक की मुख्य हेडलाइंस पर। सरकार गठन के बाद 15 नवंबर को होगी बिहार कैबिनेट की पहली बैठक। धनतेरस पर फीका रहा पटना सहित पूरे प्रदेश का बाजार। छठ के बाद चिराग निकलेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट धन्यवाद यात्रा पर। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जीते। और कटिहार में गैस लीक होने की वजह से 15 घर जलकर हुए खाक। अब खबरें विस्तार से। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार गठन की कोशिश तेज हो चुकी है। एनडीए की बैठक होने जा रही है। बैठक की सरकार गठन को लेकर विचार के साथ ही मुख्यमंत्री के नाम पर नीतीश कुमार को स्वीकार किए जाने की घोषणा भी हो सकती है। वहीं सरकार गठन होने के बाद बिहार कैबिनेट की पहली बैठक 15 नवंबर को बुलाई गई, जो कि 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। उधर सीएम नीतीश कुमार के आवास पर होने वाली बैठक को लेकर नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। चकाई विधानसभा सीट के निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सुमित सिंह सीएम से मुलाकात करने पहुंचे हैं। बैठक करेंगे विधायक दल, विधायक मंडल सभी एक साथ बैठेंगे, चारों दलों के लोग, और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। शपथ ग्रहण तय होगा, सब चीज तय होगा। जब एक बार निर्णय करके उसका दावा करेंगे और उसके बाद ही तक होता है ना। आज कैबिनेट की बैठक भी आज कैबिनेट की बैठक आगे माना जा रहा है कि शपथ डिसॉल्व करने की बैठक जरूरी है ना। हमारे कैबिनेट की बैठक चुनाव हो गया और इलेक्टेड लोगों का नोटिफिकेशन हो गया, इसलिए वर्तमान जो हाउस असेंबली है, विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो आज उसकी बैठक अरे चुप भाई कैबिनेट की, और उस कैबिनेट में जब निर्णय होगा तो इसकी पूरी जानकारी, उसका रिकमेंडेशन हम नहीं रखे भाई, नीचे करना ना कैमरा भाई, तो लाइट लगाए हुए यार। अरे इनका सुनने ही नहीं देता है सर, अंदर हाथ हटा लो यार। अरे हाथ, अरे चुप रहो ना यार। यही याद करता है। थैंक यू। धनतेरस को लेकर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद दुकानें तो सजी, पर दुकानदारों के चेहरे पर खुशी देखने को नहीं मिली है। वजह है कि लोगों में अभी भी कोरोना को लेकर भय है, जिसके कारण बाजारों में सामान खरीदने नहीं पहुंच पा रहे। वहीं सामानों के दाम में बढ़ोतरी हो जाने के कारण ग्राहक बहुत कम संख्या में बाजारों में दिख रहे हैं। वही दुकानदार ने बताया कि हम सभी को एक उम्मीद थी कि लॉकडाउन के बाद त्योहारों में दुकानदारों के सामानों की बिक्री हो पाएगा, ग्राहक खरीदेंगे, पर धनतेरस होने के बावजूद भी लोग पहले की अपेक्षा इस बार सामान खरीदने न के बराबर बाहर निकले। देख सकते हैं कि मंडी का क्या स्थिति चल रहा है। मंडी में ऐसा स्थिति चल रहा है कि रोज से भी बेहतर हो चुका है। आज तो मतलब सारा आदमी जान रहा है कि आज के दिन धनतेरस मानते हैं, आज के दिन धनतेरस मानते हैं। तो बस धनतेरस में बात ऐसा है कि धनतेरस में भीड़ चलता है, हर एक साल भीड़ चला, मगर इस बार तो भीड़ ही नहीं है। पता नहीं चला कि धनतेरस है या रोज की दुकान है। यहाँ पर तो कुछ जानकारी नहीं हो रहा है। लग रहा है धनतेरस है। हम लोग तो अपना जो हम लोग का फर्ज था, हम लोग फर्ज निभा रहे हैं अपना। अब ऊपर वाले की कृपा है, अब जो भी ग्राहक देना होगा अपना देंगे, और काम हो तो क्या है, यही सब। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राकेश राजपूत है। लॉकडाउन के लेकर के इस बार क्या मतलब धनतेरस की पूजा कर रहे हैं, दीपावली के लेकर के क्या तैयारी चल रही है? क्या तैयारी चलेगा? लॉकडाउन के चलते इतना महंगाई है कि हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। थोड़ा मोड़ा अपना ले जा रहे हैं पूजा पाठ के लिए। इतना महंगाई हो गया कि हम लोग खरीद नहीं पाते हैं।
धनतेरस के मौके पर पटना के सभी दुकानों में लोग अपनी अपनी पसंद के सामान को खरीदारी करने में जुटे रहे। स्टील, पीतल के बर्तन के दुकान व मोटरसाइकिल शोरूम व मोबाइल दुकान से लेकर आभूषण दुकान, सोने चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज के दुकानों में लोग तो सामान खरीदने पहुंचे, पर इस बार कोरोना वायरस के कारण धनतेरस की खरीदारी फीकी नजर आई। धनतेरस पे आरोग्य के देवता धन्वंतरी की पूजा अर्चना कीजिए और दैनिक जीवन की संयम, नियम आदि का पालन किया जाए। 13 नवंबर शुक्रवार धनतेरस होने के गादी बिछाने व स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा करने की भी विधान है। भगवान धन्वंतरी की अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुई है। देवी लक्ष्मी हालांकि धन की देवी है, परंतु उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य और लंबी आयु भी शामिल होनी चाहिए। यही कारण है कि दिवाली से पहले यानी धनतेरस से ही दीपमालाएं सजने लगती है। पटना में धनतेरस के मौके पर प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य व समाज सेवी डॉक्टर सुनील दुबे ने दुबे क्लिनिक में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनकी पत्नी उषा दुबे सपरिवार भगवान धन्वंतरी की पूजा धूमधाम से की। आपको बता दें कि क्लिनिक के सभी कर्मचारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। देखिए, चूंकि हम एक आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद से रिलेटेड हैं और धन्वंतरी का पूजा हम लोग हर साल इसलिए करते हैं धनतेरस के दिन कि धन्वंतरी आयुर्वेद की जननी है और यही जो है कि इनको भगवान के रूप में बाद में पूजा जाने लगा। चूँकि समंदर मंथन के बाद से ये मतलब उत्पन्न हुई थी, तो धन्वंतरी की पूजा हम लोग बहुत धूमधाम से करते हैं दुबे क्लिनिक में। और बाद में इनको आज भी MBBS के कोर्स में फर्स्ट ईयर में आज भी आयुर्वेद का कौन जननी है तो बताया जाता है। इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है धन्वंतरी को। तो और बाद में जो है कि इनका जो एक शिष्य थे, बाद में इनका जो एक शिष्य थे वो पदाधिकारी बनारस यूनिवर्सिटी में बनाए सुश्रुत को, जो कि वो फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं। तो जितना भी हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी चिकित्सा है, आधुनिक चिकित्सा, MBBS का कोर्स हो, MS हो या जो भी हो, सब आयुर्वेद से रिलेटेड ही है, शुरुआत आयुर्वेद ही है। तो हम लोग एक आयुर्वेदाचार्य होने के नाते भगवान धन्वंतरी का पूजा करते हैं और साथ साथ में उनके साथ में लक्ष्मी गणेश जी का भी पूजा होती है साथ में। तो हम लोग धनतेरस के दिन यही कर रहे हैं, आज भी पूजा कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो धनतेरस की सभी को शुभकामनाएं। आज के दिन धनतेरस भगवान की पूजा होती है और साथ में हम लोग गणेश, लक्ष्मी और कुबेर भगवान का भी पूजा करते हैं। और जैसा कि पुरानी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान समुद्र के मंथन से पैदा हुए थे, उस समय आए थे, इसीलिए आज के दिन ही उनकी पूजा इस तरह होती है। और उस दिन हम लोगों का जैसे कहना है कि सोना खरीदना ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो हैं वो हाथ में सोने की कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए रोग का नाश होता है इस दिन ये सोना खरीदने से। और रात में पूरे मतलब रात के समय में हम लोग जम का दिया निकालते हैं, ये इसलिए कि भगवान यमराज इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में जो भी अगर अकाल मृत्यु हो तो वो उससे दूर होता है। पटना के बुद्धा कॉलोनी के मंदिरी काटपुल के समीप गुरुवार देर रात अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। रात के वक्त अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोग घायल हो गए। घायल रंजन, गोलू और अजय तीनों मंदिरी के रहने वाले थे। तीनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। वही हंगामे के बाद स्थानीय लोगों ने एक आरोपित को पकड़ लिया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि रंजन और अजय के बीच पहले से विवाद चल रहा था। गुरुवार की देर रात रंजन और अजय काटपुल के पास थे। दोनों ने उदय को वहां देखा तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इतने में उदय ने दोनों को देख लेने की धमकी दी और वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद 4-5 दोस्तों के साथ वापस लौटकर आया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के गारीवन टोला इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 35 वर्षीय रिंकू उर्फ अक्षय की हत्या सूचना परिजनों को मिली। हत्या की सूचना सुन परिजनों में कोहराम मच गया, जहां मृतक की भाई रवि ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के सौंपा। उधर परिजन पुलिस को लापरवाही का आरोप लगाते हुए अशोक राजपथ पर जाम
कर घंटों हंगामा मचाया। घटना घटी है सर देखिए 10 बजे मेरा भाई था वो लड़का के साथ, समझे, दोस्त के साथ उधर गया तो वहाँ पे गोलीबारी हुई, समझे, तो उसको लड़ाई था तो वो छोड़ के भाग गया वहाँ पे, उसको गोली का छर्रा लगा तो अब मेरा भाई वहीं पे रह गया। वो आके हम लोगों को बोली, ठीक, तो हम लोग वहीं पे जखनी छोड़ के अपना पॉइंट पर गए तो वहाँ देखे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला हमको, सब मतलब कि सब भाग गया था। उसके बाद फिर गए हम लोग थाना में रिपोर्ट ले गए तो रिपोर्ट पे क्या बोल रहा है, कौन क्या है, तो यहाँ क्या है, वो लड़का कहाँ है, तो उसको पकड़ के लाओ, तो उसको पकड़ के लाओ। अरे मादर चोर, जब हम पकड़ के देवे करेंगे तो तुम क्या चीज कर रहे जा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तुम? वो हो गया सर, नहीं पकड़ी बिना मालूम चलिस की देखना जब भाईवा को तो लाश फेंकलो, मतलब कि वहाँ पे पीछे में तो वहाँ गए तो वहाँ पे तो जो भागिस तो हमको बोल दिस 3 लड़का के नाम की ये फलना लो 3 लड़का के नाम बता दिस। वो 2 लड़का के सर वहीं पे घर पे से वहीं पे हम लोग लड़का मिलकर पकड़ के उसको पकड़ के दिए, उसको मारे तो बताई स्पोर्ट पे 3 गो पिस्टन पकड़ाया घोड़ा में रख के, स्टोप में 3 गो पिस्टन पकड़ाया, पिस्टन सब पुलिस ले ली, 2 गो पकड़े थे। क्या आपको आशंका क्या लग रहा है? आशंका लग रहा है सर पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, कोई अनहोनी का आशंका है? अनहोनी का आशंका है, जीन्स मिला है लड़का का पानी में से, बेल्ट मिला और उसमें कोई मेरा भाई को कोई पता नहीं है। भाई प्रशासन बोल रहा है, हमका प्रशासन बोल रहा है जाओ गंगा खोजो। अभी जो सड़क जाम करके क्या मांग की है? क्या हम मांग के मेरा भाई चाहिए, मेरा भाई जिंदा या मुर्दा, मेरा भाई चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, मेरा भाई चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विक्की है, मेरा भाई का नाम रिंकू है, रिंकू तो ऊपर अच्छा है। वही सुबह वाला जो है मर्डर जो हुआ है ना, उसी को लेके जो है मैंने 2-4 गो जो है उपद्रवी लोग मैंने दुकान को बंद किया है, तो हम लोग आए हैं तो अभी जो है रोड भी जाम किया गया था, लेकिन हम लोग आके सब एकदम कई गाड़ियों में तोड़ फोड़ के भी तोड़ फोड़ नहीं हुआ है कुछ। वो लोग अपना जो है क्या मांग थी? वो लोग को मांग था कि हमारा भाई का जो मर्डर हुआ है उसको चाहिए, आरोपी को गिरफ्तारी आरोपी भी 2 गो जो है हुआ है, जो है गिरफ्तार हुआ है 2 गो। नाम है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम आने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार की महान जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को मिला है। इसके लिए हम समस्त प्रदेशवासियों को आभार प्रकट करते हैं। साथ ही चिराग ने बताया कि हम अपनी पार्टी की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं और अपनी इसके लिए प्रदेश के हर जिले में एक धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। यात्रा छठ महापर्व के बाद निकलेंगी। बिहार विधान परिषद के दरभंगा शिक्षक निर्वाचन सीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने दोबारा जीत दर्ज की है। जीत के बाद उन्होंने सभी शिक्षकों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस जीत का श्रेय उन्होंने शिक्षकों और कार्यकर्ताओं को दिया। मदन मोहन झा ने कहा कि मैं पार्टी के कार्यों में व्यस्त था, बावजूद मेरी अनुपस्थिति में इन लोगों के प्रयास ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। शिक्षकों की मांग जायज है। कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी इनकी मांग को शामिल किया जाएगा। कटिहार जिले के मनसाही भेरमारा पंचायत के वार्ड 5 के हरिप्रसाद महादली टोला के देर शाम गैस लीक होने के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 15 घर जलकर राख हो गया। इस अगलगी में अनाज, जेवरात, पशु, बजरंगबली, मां भगवती की मंदिर, नकद राशि, रामविलास का दुकान, घर में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।